हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक मसला जो आज कल बहुत ही हाइप के ऊपर है और हर कोई वीडियो बना रहा है उसके बारे में। प्लीज़ मेरे ख़्याल से इस वीडियो के ज़रिए से मैं एक अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को, जो कि रजब भट्ट के बारे में। भाई रजब भट्ट के ऊपर लगी है 295C, जो कि हमें भी अब पता चला है पढ़े लिखे होने के बावजूद कि ये जो सिख है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उनके बारे में है। और जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो वो यासीन साहब हैं, पता नहीं क्या नाम है, और जो सर के गंजे हैं अपनी शोहरत के लिए, और उधर से फ़र्क होकर साहब, ठीक है उन्होंने नामूस रिसालत के लिए काम किया होगा, लेकिन मुझे ये मसला कुछ ज़ातियात के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि जब से रजब भट्ट की शादी हुई और उसमें पैसे फेंके गए, उसके बाद डक्की भाई ने एक बयान दिया था, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये साल की सबसे बड़ी शादी है, तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं बल्कि है ये शादी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी। उसके बाद से जो वबाल मचा, फ़र्क होकर साहब के छोटे भाई की शादी हुई थी जिस पर बहुत ज़्यादा पैसे पैसे फेंके गए थे, लेकिन उसको इतनी कवरेज नहीं मिली थी जितनी जो है रजब भट्ट की शादी को मिली। उन्होंने तब से तहैया किया हुआ है कि इनको किसी तरह गिराना है और इनको जो है ना ख़त्म करना है इनको। मुझे लगता है ये मसला ज़ातियात के ऊपर चला गया है। और अब तक रजब भट्ट के ऊपर जो मसाइल सामने आए हैं, क्या वो जो मसीह वाला मसला था जो अभी कुछ दिन पहले कल या परसों की बात है सॉल्व हुआ, वो किसी आम शहरी को पता है उसके बारे में? आपको लगता है कि आम शहरी को पता होगा उसके बारे में कि मसीह जो है ईसाई नहीं कहना, मसीह कहना है आपने? इससे पहले जो वो नमाज वाला मसला है उसके अंदर पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो बनाई थी, लेकिन सिर्फ रजब भट्ट को हिट किया गया क्योंकि वो फेमस है, उनसे व्यूज़ मिल जाते हैं उनको। और अब जो 295C उनके ऊपर लगी है, क्या किसी आम शहरी को पता है कि 295C क्या है? अब आप खुद समझ लें कि ये जो दो तीन मसाइल हैं और दो तीन जो ये केस हैं जिनको मजहबी रंग दिया जा रहा है जानबूझकर, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रजब भट्ट को गिराया जाए और उनकी जो शोहरत है उसको ख़त्म किया जाए। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसीलिए की जा रही हैं कि वो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, या व्यूज़ के लिए? ये सवाल मेरा आपसे आवाम से है कि वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या उनका अपना ज़ाती मसला है इसके अंदर, या उनको व्यूज़ चाहिए, या उनको कोई ज़ाती तकलीफ़ है? भाई मैंने नहीं देखा कि हम यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को अगर आपने गिराना है ना, तो आप उसके ऊपर नामूस रिसालत का जो पर्चा करवा दो या कोई उसकी बात निकाल कर शेयर कर दो, वो वायरल हो जाती है और लोग जो है ना वो निकल कर आ जाते हैं सामने। जबकि हकीकत ये है कि कुछ जमातें, इस्लामी जो हमारी मुल्क की जमातें हैं, जो इस्लाम के नाम पर वोट लेती हैं, और आपने उनको देखा भी होगा कि वो तफरका फैलाने में सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। आप उनकी तकरीरें सुने, वो मुल्क में इंतशार फैलाने के सबसे बड़ी जड़ हैं बरेलवी, सुन्नी, वहाबी। आपको क्या लगता है कि इस इस्लामी जमातों को पाकिस्तान में वोट क्यों नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिलता कि हमारे मुल्क के लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब जानते हैं, लेकिन वो इस्लामी जमातों के ऊपर एतमाद करते ही नहीं हैं, ना ही वो उनको प्रेफर करते हैं। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, ये इस्लाम के नाम पर दुनिया कमा रहे हैं और आपको पागल बना रहे हैं। खुद दालों में घूम रहे हैं, पीछे प्रोटोकॉल है, आगे प्रोटोकॉल है, पजारो है, ये लोग ये काम कर रहे हैं। मैं रजब भट्ट साहब को ये मशवरा दूंगा कि भाई आपका मामला आवाम से नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपसे गलती हुई है तो आप आएँ मदीना के अंदर और वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़े होकर अल्लाह से तौबा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला आपकी जो तौबा है वो कबूल करेगा, और मेरे ख्याल से आपको आवाम से कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग आपको गिराने में लगे हुए हैं, इनका आपसे सिर्फ यही मफाद है कि उनको व्यूज़ चाहिए और उनको तकलीफ़ है आपसे। तो आवाम से मैं भी अपील करूँगा कि रजब भट्ट का साथ दीजिए।
اور ان کے ساتھ رہیے. اور ماں جی جو ہے ان کی وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی، ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے، اس کے اندر اگر آپ قتل بھی کر دیں کسی بندے کو تو اس کے اوپر کیس ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کروا بھی دے تو بہت بڑا ببال میں جاتا ہے. تو یہ عوام کو انفارم کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، اور واقعی نہیں پتہ، صحیح میں نہیں پتہ. آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھیں گے نا جا کے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں. تو برائے کرم جو ہے وہ لوگوں کو گرانا چھوڑ دیں. پاکستان کے اندر یہ جو ٹانگ کھینچنے والا جو رول آ گیا ہے نا، اس کو ختم کیا جائے. بس میری عوام سے یہی اپیل تھی. اللہ پاک جو ہے نا آسانیاں پیدا کرے رجب بٹ ان کی فیملی کے لیے، اور پاکستان کو شر پسندوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.